हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं विश करता हूँ, कामना करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है द लाइफ, देखिए ए नहीं है, द लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। यहाँ पे आपको बताना है कि द लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन एंड नो एरर। इसमें कहाँ पे एरर है, कहाँ पे गलती है, उस गलती को आपको आराम से पहचानना है कि ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, या तो कहीं पे कोई रॉन्ग नहीं है। आराम से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसका सिंपल सेंस। कहता है अ नाउन दैट कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ए एन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान से देखेंगे कि वैसा नाउन जिसको ना ही देखा जा सकता और ना ही छुआ जा सकता, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता, उसे क्या कहते? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हिंदी में भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा दूं। जिसे ना देखा जा सकता, ना छुआ पकड़ा जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता, हम लोग उसी को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बड़ी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। कॉमन नाउन को, किसी भी एडजेक्टिव को हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी वर्ब को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चाइल्ड कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, लेकिन चाइल्डहुड, बॉयहुड, ओल्डनेस, देखिए ओल्ड एडजेक्टिव है लेकिन ओल्डनेस क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसा क्यों बनता है, सारी चीज़ बताऊंगा मैं। ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्माइल, बीपिंग, लाफिंग, देखिए बीप वर्ब है, लाफ वर्ब है, लेकिन बीपिंग, लाफिंग, कोई भी वर्ब, दुनिया का कोई भी वर्ब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, बन जाएगा। ठीक है, लव, डेथ, लाइफ, कोल्ड, एटीसी एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। कहता आर्टिकल इज नॉट यूज्ड इन जनरल सेंस। अगर आपको पता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप उसमें आर्टिकल का प्रयोग ना करेंगे। ठीक है, कहता है ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ब्यूटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ब्यूटी जो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ब्यूटी को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है, तो कोई मीटर या केजी बेट नहीं है जिससे हम तौल देंगे कि हाँ भाई ये सुंदर है, सुंदर। वो तो हमें महसूस करने का है कि हम किसी को सुंदर महसूस करते, किसी को ना करते। ठीक है, तो ब्यूटी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे। लव इज ब्लाइंड, लव हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, इज लिखना, और सबको पता है कि लव ब्लाइंड ही होता है, तो जनरल सेंस में हम आर्टिकल का प्रयोग ना करेंगे। एक बार फिर से मैं समझा दूं, क्योंकि अब हम लोग स्पेशल में जाएंगे, हाई क्वालिटी रूल में देखेंगे। एक बार फिर से बता दूं कि जिस नाउन को हम लोग ना देख सकते, ना महसूस, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते, उसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कोई बच्चा है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको भी हम बोल देते हैं कभी कभी उसकी हरकतों को देख के कि देखने में बच्चा है लेकिन ये सबका चच्चा है। कैसे? उसकी कुछ हरकतों से हम महसूस करते हैं उसके अंदर के नेचर को। जैसे कोई बुजुर्ग भी हैं, वो भी कोई कभी कभी बचकानी हरकत करते हैं, तो बोलते हैं कि वो तो इतना बूढ़ा हो गए हैं लेकिन अभी भी ये इनकी हरकतों बच्चों वाली हरकतें हैं। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे बच्चे आराम से, क्योंकि हम जिसको महसूस कर सकते हैं, जैसे डेथ है, लाइफ है, डेथ को छू सकते कि लो ये डेथ है, मौत है, ले ले, ये लाइफ है, ये जान है, ले ले, ऐसा तो नहीं है, जान थोड़ी ना देते हैं। ठीक है, तो जान को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। डेथ को भी, कोल्ड को भी हम महसूस करते हैं, टच करने के बाद हमें महसूस होता है। कोल्ड कोई चीज़ नहीं जैसे छू लीजिएगा ये ले कोल्ड है। ठीक है, तो हम उसको महसूस करेंगे, जैसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे बच्चे। अब हम लोग थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे, पर उससे पहले हम बता दें, एक क्वेश्चन आपको दिए थे बनाने के लिए, मैं बता दूं, आप लोग अभी भी कमेंट कर सकते हैं कि इसमें कौन आपको सही लग रहा है, वरना अब मैं बताता हूं। देखिए, लाइफ जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आपको बताया गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग ना करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइफ मैंने लिख भी रखा है, तो यहाँ पे लाइफ के पहले द का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है सिंपल सेंस में है, जनरल है। जनरल जैसे कहता है द लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कुछ बच्चे को ये भी लग रहा है कि लाइफ तो ठीक है, फुल भी ठीक है, अरे अप में एस लगा दिया, डाउन में एस लगा दिया,
यही रॉन्ग है। तो मैं आपको बता दूं ए रॉन्ग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स एक आइडम्स जिसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो सिंपल सा बात है, कह रहा है कि जीवन उतार और चढ़ाव से भरा है, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। तो किसी का भी जीवन हो, आपका जीवन हो, मेरा जीवन हो, इंसान का हो, कोई जानवर का हो, कोई पशु पक्षी का हो, हर किसी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। सिर्फ इंसान का ही नहीं, जानवरों का भी, उसका भी तकलीफ आता है, उसको भी आता है, समस्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जनरली यूज किया गया कि जो जीवन है हम लोग का उतार चढ़ाव से जीवन भरा हुआ है। तो जीवन लाइफ जो है आपका, जान जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ए पार्ट इसका रॉन्ग था। और कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, पहले इसको आराम आराम से आप लोग क्या करिए, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आराम से देखेंगे हम लोग कैसे बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एक सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है, जैसे उपसर्ग पढ़ते हैं आप लोग, पढ़े होंगे हिंदी में। सफिक्स के मतलब होता है जो किसी वर्ड के लास्ट में, अंत में। प्रीफिक्स के मतलब होता है प्री माने पहले, एक होता है इनफिक्स, इनफिक्स मतलब इन माने बीच में। तो जब हम किसी वर्ड के लास्ट में टीएच जोड़ेंगे, हुड जोड़ेंगे, डम जोड़ेंगे, TIM, CECY, ISM, TY, एबिलिटी, मेंट, सिप। अब एक कहने का मतलब कि किसी वर्ड में नहीं, हर वर्ड में अलग अलग सफिक्स जुटकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ वर्ड्स आपको दूंगा जो इस पैटर्न पे बना होगा, उसको आप आराम से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और लिखेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि जैसे हमको बनाना है, लिखते हैं फ्रेंड, फ्रेंड। अब फ्रेंड तो हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है, लेकिन इसमें हम जोड़ते हैं क्या, शिप। तो फ्रेंडशिप बन गया क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से ब्यूटी वाला भी हम लोग देखे थे क्वेश्चन, नेशनलिज्म बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से चाइल्डहुड अभी आप देख रहे थे। तो काफ़ी सारा ऐसा वर्ड है जिसमें इन सब सफिक्स को जोड़कर हम लोग क्या बना देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जरा इन क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में आपको कहाँ पे एरर लग रहा है या फिर नो एरर लग रहा है। अब मैं बता दूं, देखिए अगर आपको लग रहा है कि नो एरर, तो मैं बता दूं एरर है, क्योंकि डेथ हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये सिंपल से जनरल यूज किया गया। कह रहा है क्या कि जो डेथ है, डेथ मतलब मृत्यु, मृत्यु से कोई बचा नहीं है। मृत्यु जो है किसी को बख्शता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है, मौत किसी को छोड़ता नहीं है। तो ये तो सही बात है। तो जनरल सेंस में लिखा गया तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ भी सेम चीज़ें कहता है, ब्यूटी अट्रैक्ट्स मोर देन गोल्ड। ब्यूटी जो है गोल्ड यानी कि सोना से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो ये तो सिंपल बात है, ब्यूटी के आगे हर कोई हार जाता है, ठीक है। शादी विवाह में भी देखना, लोग कहते हैं कि भाई पैसा थोड़ा कम रहे लेकिन परिवार अच्छा मिलना चाहिए, है ना। तो ब्यूटी एक जनरल सेंस में यूज हो रहा है और ब्यूटी जो है कभी कभी सोना रुपया पैसे से ज़्यादा अट्रैक्ट कर देता है। कभी कभी आप किसी को रुपये पैसे से नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे लेकिन वो ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे काफ़ी स्पेशल हाई क्वालिटी, कि जहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे कि आर्टिकल ना होगा और सिंगुलर होगा, लेकिन अब हम लोग देखेंगे जहाँ पे आर्टिकल भी होगा और वो प्लुरल भी बनेगा। जरा इन कमाल लाजवाब क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे SSC CGL में का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले कॉन्सेप्ट बता दूँ, कहता है द इज यूज्ड विथ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू मेक इट स्पेशल और डिफरेंट। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेशल बनाने के लिए, खास बनाने के लिए, या तो फिर अलग बनाने के लिए, छांट देने के लिए, अलग कर देने के लिए उसको क्या लगाते, द लगाते। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है एक, डेथ ऑफ हिज फादर हैज़ शॉक्ड मी, ठीक है, नो एरर, ABCD। तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है, तो बच्चे को फटाक से लगेगा कि डेथ। यहाँ पे डेट में तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आर्टिकल द लेगा नहीं, ऑफ हिज फादर हैज़ शॉक्ड मी।
तो डी में मार देंगे कि नो एरर। लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो डेथ है, इससे पहले एक डेथ वाला क्वेश्चन देखे थे कि डेथ जो है किसी को नहीं छोड़ता, तो वो तो सबके लिए था। लेकिन ये तो एक खास आदमी क्या है कि डेथ ऑफ हिज फादर, यानी उसके पिता की मृत्यु, उसके पिता की डेथ से मुझे क्या हुआ, शॉक किया, उसके पिता की मृत्यु ने मुझे शॉक किया है। तो यहाँ पे जो डेथ है पार्टिकुलर है, स्पेशल है, इसलिए इस डेथ के पहले हमको क्या लगाना होगा, द, इसलिए यहाँ पे पार्ट ए रॉन्ग है। ठीक है, आप समझ गए। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेशल बनाने के लिए, ठीक है, हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, द लाइफ ऑफ मैन इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे को लगेगा कि लाइफ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, द नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पे द लेगा। यहाँ पे आपको नो एरर है। क्यों? कह रहा है कि आदमी का जीवन, मनुष्य का जीवन क्या है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो लाइफ के बारे में जो बताया गया, लाइफ पार्टिकुलर चीज, पार्टिकुलर कौन, मनुष्य। जीवन तो उतार चढ़ाव से जानवर का भी भरा हो सकता है, पशु पक्षी का भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर किसका, स्पेशल किसकी बात किया गया है, एक खास प्रकार के लाइफ की बात किया गया, डिफरेंट टाइप की, किसकी, मनुष्य की। तो ऐसे कंडीशंस में हम ए जो हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके पहले द लगाएंगे। और मैं टेक्निक बता दूं, ऑफ और उसके बाद कोई नाउन आएगा, ऑफ और उसके बाद कोई नाउन आएगा, और यहाँ पे जो कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा इधर द लगेगा ही लगेगा। तो क्या ये आप समझ गए? आप इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि उधर ऑफ लगा के कुछ देगा, तो इधर वाला हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द लगाएंगे। ठीक है बच्चे, आराम आराम से। अब एक और हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए अब इन क्वेश्चंस को आराम आराम से देखेंगे। वी कांट फॉरगेट हिटलर्स क्रुएलिटीज। यहाँ पे कहाँ पे आपको एरर लग रहा है या फिर नो एरर लग रहा है, बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई एरर नहीं। आपको लगा क्रुएलिटी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, निर्दयता, इसको प्लुरल बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्ट है, एक्ट मतलब कोई काम किसी का, यहाँ पे बात क्रुएलिटी की नहीं हो रही है, बात हो रही है हिटलर ने कई बार ऐसे क्रुएलिटी, ऐसे कुछ एक्ट किए होंगे, एक्शंस किए होंगे, काम किए होंगे निर्दयतापूर्ण, उसको प्लुरल बनाया गया। दरअसल हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लुरल नहीं बना सकते। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बदले में हम किसी के एक्ट को दर्शाएंगे, काम को दर्शाएंगे, तब हम उसको प्लुरल बना सकते हैं। यहाँ पे एक समस्या आएगा, अगर हिटलर की कोई एक ही गलती की, एक ही क्रुएलिटी की मैं बात करूं, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिर्फ क्रुएलिटी भी लिखेंगे तो भी सही होगा और क्रुएलिटीज भी लिखेंगे तो भी सही होगा। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन में, इंडियन डॉक्टर्स हैव सेव्ड सेवरल लाइफ, नो एरर। यहाँ पे बताइए, भारतीय डॉक्टरों ने कई जानों को बचाया, जानों, सेवरल लाइफ माने जीवन, जान को, जान क्या मतलब, जान है उसको जाके बचा दिया, कि कहने का मतलब कि इन लोगों को बताया, इंसानों को बचाया, ठीक है, उसके शरीरों को बचाया इलाज करके, ठीक है। तो यहाँ पे जान की, लाइफ कहने का मतलब क्या है, इंसान, लाइफ कहने का मतलब क्या है, इंसान है। तो यहाँ पे जो लाइफ होगा एज ए नाउन यूज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लाइफ हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेवरल लिखा हुआ है, सेवरल एक प्लुरल वर्ड है, प्लुरल शो करने वाला एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल ही होता है, इसलिए लिप्स होगा। यहाँ पे देखेंगे, आई कांट फॉरगेट माई फादर्स काइंडनेसेस। यहाँ पे आपको लगा कि काइंडनेस, डबल एस, फिर उन्होंने डबल एस काइंडनेसेस कर दिया, ठीक है, तो बड़ी मानी एस लग गया ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है कि मैं अपने पिता के काइंडनेस को भूल नहीं सकता। अब काइंडनेस मतलब उनके एक्ट को, हो सकता है कि मान लो हिटलर है, तो हो सकता है कि हिटलर कोई क्रुएलिटी वाला ही आदमी होगा, निर्दयता ही, खाली निर्दय आदमी होगा, कभी कभी अच्छे काम भी करता होगा ना, लेकिन उसके कुछ एक्ट ऐसे होंगे जो क्रूएल होंगे, जिसको हम नहीं भूल सकते। तो मान लो कि करने का मतलब कि पिताजी काइंडनेस नहीं भूल सकते, पिताजी के काइंडनेस को, तो क्या वो काइंडनेस ही होंगे? हो सकता है कि वो काइंड ना भी हो, लेकिन उनके कई बार ऐसा एक्ट किया हो काइंड दर्शाने वाला,
तो वहाँ पे हम उनको एक्ट को गिन रहे हैं, काइंडनेसेस, ठीक है, एक्ट को, ठीक है, जो दयापूर्ण व्यवहार किया उस एक्ट को हम काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में एक काइंडनेसेस भी सही होगा, ठीक है, और काइंडनेस भी लिखेंगे तो भी सही होगा, ठीक है बच्चे। अभी आपको यहाँ पे कुछ वर्ड हम दिखा रहे हैं, इसको देख लीजिए एक नज़र, ठीक है, आराम से देखेंगे, इन शब्दों को आराम से देखिए, एक बार पढ़िए। ये सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही वर्ड है, वर्ड मीनिंग है, आराम से देखेंगे इनको बच्चे, ठीक है। देख रहे हैं, इसको कॉपी में क्या करेंगे, लिखेंगे। और एक बड़ी चीज़ हम बता दें, हम नाउन हम लोग पढ़ लिए, अब नाउन के साथ नंबर, पर्सन और जेंडर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना ये नाउन कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक है। देखो बच्चे, अंग्रेजी में प्रॉब्लम इसलिए होता है, जैसे हम कोई गाड़ी चलाना चाहते हो तो गाड़ी को ब्रेक लगाना नहीं आता हमें, क्लच लगाना नहीं आता हमें, तो हम रोड पर निकलेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही, या तो कोई और को धक्का मार के तोड़े, या तो खुद को भी तोड़े, या तो गाड़ी को तो टूटना ही है। लेकिन जब हम एक बार सीख जाते ब्रेक को संभालना, मैनेज करना, क्लच, गियर, एक्सीलरेटर को, ठीक है, एक्सीलरेटर को हम लोग एडजस्ट करना जान जाते, चलाना सीख लेते हैं, तब फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ना हमें कुछ होता, ना किसी और को मारते धक्का, आराम से आते हैं जाते हैं। सेम उसी प्रकार जब तक हम अंग्रेजी के ब्रेक को नहीं समझेंगे, कहाँ पे ब्रेक मारना, कहाँ पे क्लच लेना, कहाँ पे एक्सीलरेटर बढ़ाना, कहाँ पे गियर बदलना, तो अगर ये चीज़ें हम अगर नहीं जानेंगे तो अंग्रेजी में तो एक्सीडेंट होगा ही, गलतियाँ होगा ही, ठीक है। तो पहले हमको चीज़ों को समझना है और आराम से, इसीलिए मैंने क्या करी कि आपको लगातार मैं क्लास दूंगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते पूरा फाउंडेशन क्लास के, और लगातार आप ज़्यादा लंबा क्लास नहीं देंगे, आपको 30 मिनट के अंदर का क्लास देंगे, आराम से आप देखेंगे, लिखेंगे, जो ना समझ में आएगा वो क्या करेंगे, पूछेंगे कमेंट करके, ओके, ठीक है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप लोग अंग्रेजी में फास्ट हो जाएंगे, और बहुत जल्दी हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए है ताकि टेंस के बिना हम लोग यहाँ भी फंस सकते, वर्ब में भी फंस सकते हैं ना, एरर वाले क्वेश्चन में। तो एरर, कॉमन एरर का मतलब होता है, कॉमन मतलब कोई भी, एरर मतलब गलती, यानी किसी भी टॉपिक से गलती होगा। तो आप कॉमन एरर आपको बनाना है, तो आपको तो हर टॉपिक का जानकारी होना चाहिए। कोई ज़रूरी नाउन सही दे दे, यहाँ पे वर्ब में मिस्टेक कर दे, वर्ब सही दे दे, एडजेक्टिव में गलती कर दे, एडजेक्टिव सही दे दे, आपको चिन्ह में ही आपको एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह या तो किसी मार्क में एरर दे दे, तो बहुत तरह, प्रोनाउन में एरर दे दे, तो बहुत तरह के आपके नरेशन, वॉइस, डिग्रीज का एरर दे दे। तो इसके लिए आपको सारा टॉपिक्स को आराम से क्या करना, पढ़ना, रटना नहीं है, समझना है। और बहुत जल्द 30 से 40 क्लासेज आप देखेंगे, उतना में समझ में सारी चीज़ आपको आने लग जाएगा। लेकिन करवाएंगे पूरा क्लास, वर्ड मीनिंग भी, लेकिन अभी हम लोग स्लो शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लासेस कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आसानी से आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही बच्चे, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।